हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 10 साइंस के फन विथ मैग्नेट्स पढ़ेंगे। पहेली और बूझो एक ऐसे जगह पर गए थे जहां कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की एक ओर क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वो गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे। उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी और तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा हुआ था जो कबाड़ से लोहे चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे और इनसे खेल कर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतह जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों जैसे होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपके रहते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो ये कसकर बंद हो जाता है। ऐसे स्टिकर पिन धारकों और पेंसिल बॉक्सों में मैग्नेट लगे होते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी ऐसी वस्तु है तो उनमें छिपे मैग्नेट को खोजने का प्रयास कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया? हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गड़िया रहता था, शेफर्ड। उसका नाम मैग्नस था। वो अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वे अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में बहुत जोर लगाना पड़ा तो वो आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती है ऐसा प्रतीत हो रहा था। ये चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने वो शेफर्ड की छड़ी को लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई और इसीलिए उस शेफर्ड के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि ये मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे मैग्नेट यानी कि चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने ये भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा, मैग्नेट कहा। उसके बाद लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल अलग अलग आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कितने टाइप्स के मैग्नेट्स हैं। एक्टिविटी 1, प्लास्टिक और कागज का एक प्याला लीजिए, एक कप लीजिए, इसे एक स्टैंड पर क्लैप की सहायता से टाइट कर दीजिए जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए और इसे कागज से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखिए धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक
मटेरियल्स एक्टिविटी 2। आइए मैग्नेस की ही भांति भ्रमण करें और इस बार हम केवल चुंबक और लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब शेफर्ड की स्टिक के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक या भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गम की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम स्कूल के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नेस छड़ी स्कूल के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती हैं? क्लास के रूम से ये किन वस्तुओं को उठाती हैं? अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली अलग अलग वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छूइए और देखिए कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती है और अपनी नोटबुक में लिखिए और यहाँ इस टेबल में फिल कीजिए। अब लास्ट के कॉलम को आप देखिए और उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती है, अट्रैक्ट बाय मैग्नेस स्टिक। अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो मैग्नेट के द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं से विद्यमान है? हम ये समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और जो जैसे कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट, और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक यानी कि अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब टेबल 10.1 में आप कौन कौन से पदार्थ है जो आपने अचुंबकीय पाए हैं, यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आपने पाया है? क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय? अब बूझो यहाँ पर कुछ बोल रहा है। बूझो आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता है कि एक दर्जी कमीज में बटन लगा रहा था, उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं? एक्टिविटी 3। किसी मैग्नेट को रेत या मिट्टी में रगड़िए, चुंबक को बाहर निकालिए। क्या मैग्नेट के साथ कुछ रेत या मिट्टी के कण चिपक गए? अब इन रेत या मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाइए। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े, लोहे का बुरादा हो सकता है। इस प्रकार के एक्टिविटी द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत या मिट्टी में लोहे का कण है या नहीं है। अपने घर के पास, स्कूल में या छुट्टी के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस एक्टिविटी को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर आप यहाँ पर जैसा देख सकते हैं किसी प्रकरण जैसी है? आपने जो ज्ञात किया है उसकी सारणी बनाइए। जैसे पहले वाले फिगर में बहुत ज़्यादा लोहे के बुरादे लगे हुए हैं और कुछ बुरादे के साथ दूसरा वाला फिगर है, और थर्ड वाले फिगर में कोई भी इसमें लोहे का कुछ नहीं चिपका है, आयरन फिलिंग कोई नहीं है। यदि आप इस सारणी को भरते हैं, इस टेबल को फिल करते हैं और इसे पहेली और बूझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के ध्रुव। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हैं तो चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? एक्टिविटी 4। एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए और इस एक्टिविटी को दोहराइए।
क्या आप चुंबक के अलग भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस एक्टिविटी को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से और अलग अलग प्रकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का एक फिगर बनाइए। क्या आपके फिगर इस प्रकार से बना सकते हैं जैसा कि इस फिगर में 10.6 में दिखाया गया है? अब पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। आपको दो समान छड़ी दी गई है जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई है। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे जानेंगे कि इनमें से कौन सी छड़ मैग्नेट है यानी कि चुंबक है? हमने ये ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। क्लास में अलग अलग आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति जांच कीजिए। फाइंडिंग डायरेक्शन, दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने मैग्नेट के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ जरूर सुनी होंगी। ऐसे ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिनका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी और मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसे कि ये रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में अनेक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाते, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। एक्टिविटी 5, एक छड़ चुंबक लीजिए, बार मैग्नेट। इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकिए। ये सुनिश्चित कीजिए कि मैग्नेट प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। मैग्नेट की विरामावस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर दो बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। ये रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था में आकर रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए और इसे विरामावस्था में आने दीजिए। विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा से चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक अलग दिशा दर्शाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए और इसके विराम में आने के लिए अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक हमेशा एक ही दिशा में रुकता है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इस एक्टिविटी को मैग्नेट के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक या लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस एक्टिविटी के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए और जहां तेज हवा चल रही हो वहां से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होती है। जहां आप ये प्रयोग कर रहे हैं वहां हमेशा उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।
इसका उपयोग करके आप ये बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर और कौन सा सिरा दक्षिण में है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरमुखी सिरा और उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणी उन्मुखी और दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी मैग्नेट के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। हमेशा चुंबकों पर उत्तर यानी नॉर्थ और दक्षिण साउथ ध्रुव को अंकित किया जाता है। आपके स्कूल का मुख्य द्वार आपकी क्लास से किस दिशा में स्थित है? ये पहेली पूछ रही है आपसे। मैग्नेट का ये गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्देश के लिए करते रहे हैं। ये कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। उसके बाद चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। ये कंपास के नाम से जानी जाती है। कंपास को हिंदी में दिक्सूचक कहा जाता है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बे के अंदर एक धुरी पर लगी होती है, जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है, जिस पर दिशाएं अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाएं। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे अलग रंग से पेंट किया जाता है। मेक योर ओन मैग्नेट, अपना चुंबक स्वयं बनाइए। मैग्नेट बनाने की अनेक विधियां हैं। आइए हम सबसे इजी विधि सीखते हैं। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए और इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। मैग्नेट को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए और उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए, जैसा यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए और जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पेन या लोहे का बुरादा इसके पास लाइए और यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव और इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई या ब्लेड आदि को इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। अब आप जान गए कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे? एक्टिविटी 6, छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क या फोम के टुकड़ों में निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले या टब में तैराइए। ये सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को ना छुए। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को अलग अलग दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा फिर से नोट कीजिए। क्या कॉर्क का घूमना बंद होने पर सुई हमेशा एक ही दिशा दर्शाती है? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। 2 छोटी खिलौने कारें लीजिए और उन पर A और B लिख दीजिए। सारे कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाइए। कार A में चुंबक का उत्तरी ध्रुव और अग्रभाग की ओर रखिए। कार B में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए।
अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं? क्या कार एक दूसरे से दूर हो जाती हैं? क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं? आपने इस प्रेक्षण को इस टेबल में जैसा कि दिखाया गया है उसके अनुसार लिखिए। अब खिलौना कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्चभाग कार बी के अग्रभाग के सम्मुख रहे। क्या ये पहले की तरह चलती है? जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए। अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए और सारे स्थिति में उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्चभाग कार ए के पश्चभाग की ओर रखकर इस एक्टिविटी को दोहराइए। सारे स्थिति में आपने प्रेक्षण लिखिए। इस एक्टिविटी से हम क्या देखते हैं? क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है? असमान ध्रुव क्या करते हैं? परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण? बूझो आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा। चुंबकों का ये गुण एक चुंबक को लटकाकर और एक दूसरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को एक एक कर इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। अ फ्यू कॉशंस, कुछ चेतावनियाँ। अगर चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वो अपने गुण खो देता है। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तब भी ये समय के साथ बेकार हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से अलग करके इनके सिरों पर हल्के लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the poles. अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, सीडी और कंप्यूटर से दूर रखिए। समरी, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वे नॉन मैग्नेटिक कहलाते हैं यानी कि अचुंबकीय। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है।